तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे समाज के अंदर छिपे हुए राक्षसों की भी है। कैसे एक आम सी औरत की दुख भरी कहानी एक डरावनी लोक कथा बन गई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो आज भी बेलपुर गांव की रातों में गूंजता है। जानते हैं, बेलपुर दिन में तो किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, लेकिन कहते हैं कि रात होते ही वहां की हवा में भी एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे वो भी सांस लेना भूल गई हो। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है अंजलि से। वो रहती थी बेलपुर गांव के एकदम आखिरी में बने रघुवीर के घर में। एक ऐसा घर जहां अंजलि को हर रोज तिल तिल कर जिंदा दफन किया जा रहा था। अंजलि की शादी को 8 साल हो चुके थे। सोचिए, 8 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसकी तकलीफ की, उसके दर्द की एक लंबी, बहुत लंबी कहानी बयान करता है। पता है, शादी के पहले ही हफ्ते में उसे यह एहसास हो गया था कि वो इस घर में बहू बनके नहीं, बल्कि एक गुलाम बनकर आई है। हर छोटी बड़ी बात पर ताने सुनना रोज का काम था, और जब बच्चे नहीं हुए तो सारा का सारा दोष उसी के सर पर डाल दिया गया। धीरे धीरे पूरे समाज ने भी उससे मुंह फेर लिया था। मतलब किसी इंसान की कीमत बस इस बात से तय हो रही थी कि वो वंश को आगे बढ़ा सकता है या नहीं। कितनी अजीब बात है ना। और ये शब्द, ये सिर्फ ताने नहीं थे। नहीं, ये शब्द ही उसकी पहचान बन गए थे। उसकी सास इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि ये बातें पूरे गांव तक पहुंचें। और देखते ही देखते इन जहरीले शब्दों ने अंजलि की दुनिया को बहुत छोटा, बहुत तंग कर दिया था। तो अब कहानी में एक मोड़ आता है। एक उम्मीद की किरण दिखती है। लेकिन किसे पता था कि ये उम्मीद उसे और भी गहरे अंधेरे में धकेलने वाली है। जी हाँ, पूरे 8 साल के इंतजार और न जाने कितने ताने सहने के बाद एक सुबह अंजलि को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। कहते हैं उस दिन सालों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। उसे सच में लगा कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अंजलि भी उम्मीद और उसके ससुराल वालों की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अंजलि थी जो अपने अंदर पल रही एक नई जिंदगी का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले थे जिनके लिए वो सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने का एक जरिया थी। बस माँ बनने की खबर से उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, बल्कि सच तो ये है कि अत्याचार और भी बढ़ गया। उसे खाने को बासी रोटी मिलती और कई बार तो सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ती थी। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया था कि उसकी और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। और यहीं पर कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। वो मोड़ जहां सालों से सुलग रही नफरत की आग एक जानलेवा हिंसा में बदल जाती है। जानते हैं उस भयानक रात की वजह क्या थी? एक बहुत ही मामूली सी बात। अंजलि डॉक्टर के यहाँ से लौटी थी, थकी हुई थी, और बस खाना ठंडा रह गया था। बस इतनी सी बात उस रात के कहर की वजह बन गई। उसका पति रघुवीर, जो शराब के नशे में धुत था, उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अंजलि चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन उसके सास ससुर वो बस चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। रघुवीर तब तक नहीं रुका जब तक अंजलि की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गईं। और यहाँ एक सवाल उठता है, क्या जुल्म होते हुए देखकर चुप रहना भी उस जुल्म में हिस्सेदारी नहीं है? कत्ल के बाद उस परिवार ने जो किया वो शायद कत्ल से भी ज्यादा डरावना था। पुलिस का डर, गांव में बदनामी का डर। इस डर से उन्होंने अंजलि के शरीर को बिना किसी रस्म रिवाज के रात के अंधेरे में घर के पीछे वाले खेत में दफना दिया। और फिर हाथ धोए, खाना खाया और जाके सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब कहानी इंसानी क्रूरता के दायरे से निकलकर अलौकिक बदले की तरफ मुड़ती है, क्योंकि अब अंजलि की आत्मा अपना इंसाफ करने के लिए लौटती है। पहले 1-2 दिन तो सब शांत रहा, लेकिन तीसरी रात को घर में एक बच्चे के रोने की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। फिर अगली रात गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे किसी औरत को रोते हुए देखा, और 5वीं रात तक उस परिवार को घर के अंदर से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। डर इतना बढ़ गया कि तीनों एक ही कमरे में दुबक कर सोने लगे। उन्हें दीवारों पर अंजलि के साये दिखने लगे थे। वो गिड़गिड़ाते थे, माफी मांगते थे, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी।
और फिर आई वो रात। तीनों कमरे में बंद थे कि अचानक दरवाजे खिड़कियां बंद होने के बावजूद तेज ठंडी हवा चलने लगी। अंधेरे में अंजलि की रूह उनके सामने खड़ी थी। उसके बाल उस अजीब सी हवा में लहरा रहे थे। वो तीनों चीख भी नहीं पाए, बस एक एक करके उनका दम घुट गया। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इस दर्दनाक कहानी का अंत हुआ और कैसे ये एक निजी त्रासदी से निकलकर एक पूरे गांव की डरावनी लोक कथा बन गई। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो तीनों की लाशें मिली। दम घुटने से उनकी मौत हुई थी। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने साफ बताया कि ये सब अंजलि की आत्मा ने किया है। फिर उसके मायके खबर भेजी गई। उसके माँ बाप आए, खेत से उसकी लाश निकाली गई और आखिरकार उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंजलि की आत्मा जिस रूप में लौटी थी, उसे हमारी लोक कथाओं में चुड़ैल का नाम दिया गया है। ये अक्सर उस औरत की आत्मा होती है जिसकी गर्भावस्था या बच्चे को जन्म देते समय दुखद मौत हो जाती है। एक ऐसी रूह जो हमेशा हमेशा के लिए अपने उस बच्चे को खोजती रहती है जो उससे छीन लिया गया था। और यही वजह है कि आज भी बेलपुर गांव के लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में अगर कोई उन खेतों के पास से गुजरे तो एक माँ की आवाज़ सुनाई देती है। एक आवाज़ जो बार बार बस एक ही सवाल पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? एक ऐसा सवाल जो उस पूरी दर्दनाक कहानी का सार है।